एस्टिमेटेड 10,000 पाउंड फीस किसी भी यूनिवर्सिटी की आपको मास्टर्स के लिए नहीं मिलेगी, जो कि आपको मेरे थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, अगर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार आप सबके लिए मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ मैं थोड़ा सा आगे जाके शेयर करूँगा, मैंने कहा पहले बता दूँ ताकि जो बंदा स्किप करने वाला है वो ना कर सके। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम गुड न्यूज़ इसकी के जो लोग यहाँ पर असाइलम सीकर थे, ठीक है, उन लोगों की सुनी गई कि आप कह लोगे दवाई सुनी गई है, क्योंकि हर बंदा यहाँ पर क्यों आता है कि यार हमें रिज़क मिल सके। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले असाइलम को। तो असाइलम बेसिकली यार जो लोग आपको के डंकी वगैरह के लगा के आते हैं ना, ठीक है, इलीगल बंदे जिनको आप कहते हो, वो लोग यहाँ पर आके असाइलम लेते हैं ताकि यहाँ पर रह सके, कमा सके और अपने घर पैसे भेज सकें। बेसिकली हर बंदा इस रिज़क के लिए ही हर तरह का रिस्क लेता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता है डंकी के अंदर 5% 10% लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी लोग रास्ते में ही मर जाते हैं। कोई पानी के थ्रू आता है, कोई जंगल के थ्रू आता है। तो सीन ये है कि पिछली जो गवर्नमेंट थी भाई, उनका पूरा इरादा था कि हम लोग जो है जितने भी बंदे यहाँ पर असलम ले चुके हुए हैं, हम उन सबको जो है रवांडा भेज दें। ठीक है, अब रवांडा आपको पता है कोई खास जगह तो है नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कहा कि आप सबको हम 3-3 हज़ार पाउंड देंगे, और इवन के वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको भी उन लोगों ने पैसे देने का कहा कि आपको भी हम पे करेंगे। पे कर चुके थे, आधी पेमेंट दे चुके थे, और यहाँ से जो लोग जा रहे थे उनको भी 3,000 पाउंड दे रहे थे। अब 3,000 पाउंड कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं है, 1 महीने के अंदर बंदा यहाँ पर कमा लेता है। ठीक है, तो सीन कुछ यूँ है कि भाई जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया था कि भाई बहुत सारी डिफरेंट पॉलिसीज़ जो कि पिछली गवर्नमेंट ने अप्लाई की थी वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, वो आप पूरी वीडियो देख लेना, मैंने उसके अंदर सारा बताया हुआ है। लेकिन अब नई गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिसीज़ चेंज होंगी। उन पॉलिसीज़ में मैंने एक बात ये नहीं बताई थी कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, यानी कि रवांडा वाले लोग, असलम वाले लोग, उनको मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया था। तो भाई न्यू गवर्नमेंट ने सबसे पहले ही उन लोगों के हक़ में बात की, उन लोगों को फेवर दिया है, क्योंकि इन लोगों के दिल के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। ठीक है, न्यू गवर्नमेंट पहले भी जब आई थी वो इनके खिलाफ ही थी। जब भी वो कहते थे कि हम लोग PSW ख़त्म करेंगे, हम स्टूडेंट यहाँ पे डिपेंडेंट ख़त्म करेंगे, तो वो क्या करते थे, वो हमेशा इनके अगेंस्ट होते थे। अब मुझे ये नहीं पता कि वो हमदर्दी ले रहे थे, क्योंकि ये लोग बेसिकली स्टूडेंट के बल के ऊपर ही जीते हैं। स्टूडेंट ने बहुत वोट दिए हैं लोगों को, बहुत लोगों ने मुझे मैंशन किया था, क्योंकि मैंने कुछ स्टोरीज़ वगैरह पोस्ट की हुई थी, तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि जी हमने लेबर पार्टी को जाके वोट दिया। तो अब मुझे नहीं पता कि अब वो इन्होंने सिंपथी लेने के लिए किया था या जो भी था, लेकिन भाई उनका फर्स्ट स्टेप आप लोग देखो कि उन्होंने जितने भी असलम वाले थे उनको परमानेंटली कहा है कि भाई आप लोग रवांडा नहीं जाओगे। तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर देम, और जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए भी हो सकती है। लेकिन ऑफ कोर्स असलम मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। मुझे बेसिकली इसलिए नहीं पसंद कि यार फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आते हो, असलम लेते हो, असलम बेसिकली आपका पहली बात तो ये है कि एक्सेप्ट होना चाहिए। एक्सेप्ट ना हुआ तो आपको होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा, इतने पैसे लगा के आए हो और आप उसी तरह वापस चले जाओ। ठीक है, तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि कोई भी बंदा असलम ले। ठीक है, पहली बात तो ये, कोई लेता है तो वो उसकी मजबूरी है, किसी को थ्रेट है अपनी ज़िंदगी में, पाकिस्तान या इंडिया कहीं भी, तो वो कहता है कि जी मुझे असलम दे दो, या कोई 100 रीज़न्स हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली यही लोग जो है ना वो रीज़न देते होते हैं। ठीक है, या जेंडर का कोई इशू डाल देते हैं, तो मैं तो किसी को रिकमेंड करता नहीं हूँ। खैर इन बातों को छोड़ो, अभी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने कहा वो गुड न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई पॉलिसीज़ चेंज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर सारा बताया था, तो भाई वैसे ही फीसिस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन UWS यूनिवर्सिटी ने भाई आप लोगों को मेरे थ्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप लोग यहाँ पर सिर्फ 10,000, इवन 10,000 में नहीं है, मैं मेंशन कर दूँगा टोटल फ़ीस कितनी है, लेकिन एस्टिमेटेड 10,000 पाउंड फ़ीस किसी भी यूनिवर्सिटी की आपको मास्टर्स के लिए नहीं मिलेगी, जो कि आपको मेरे थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान से आना चाह रहा है, ठीक है, ये इंडिया का मुझे कोई आइडिया नहीं है, इंडिया वालों को मैं ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ये सिर्फ मेरी होम कंट्री यानी कि पाकिस्तान वालों के लिए। अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान से आना चाह रहा है तो मेरे थ्रू उसका एडमिशन होगा UWS के अंदर, और भाई 10,000 पाउंड उसकी टोटल फ़ीस होगी। बाकी जितनी भी नेक्स्ट डिटेल्स है मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। तो भाई आपका 4 ईयर जो है वो बैचलर कंप्लीट होना चाहिए, वो 2-2 साल का भी हो सकता है, वो 4 साल का भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद उसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 2015, 16, 17, 18 से लेके 2024 तक होगी, और उसके बाद मिनिमम CGPA आपको चाहिए 2.5 CGPA और 55%, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मार्क्स के हिसाब से परसेंटेज भी देती हैं, कोई CGPA रखती है। ठीक है, तो अगर CGPA वाले हो तो 2.5, और अगर आपके मार्क्स हैं तो 55% मार्क्स जो हैं वो आपकी ओवरऑल डिग्री के अंदर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आइट्स वगैरह ऑब्वियसली ये भी एक मस्ट चीज़ होती है, लेकिन सीन ये है कि 10,000 अगर आप लोग यार दे रहे हो तो ये नथिंग है। कम से कम 6-7 हज़ार पाउंड तो आप वैसे ही पे करके आ जाते हो, और उसके बाद पीछे क्या रहता है, 3-4 हज़ार वो आप लोग पे कर सकते हो, 1 साल में तो पे कर सकते हो ना यार, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो
मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आप लोगों ने आइट्स दिया हुआ, ठीक है, एकेडमिक, तो 6.0 ओवरऑल विद 5.5 इन ईच सेगमेंट, ठीक है, वो आपके होने चाहिए। उसके बाद अगर आपने पीटी दिया, पीटी एकेडमिक, तो 59 ओवरऑल विद 59 इन ईच कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद OITC का एक टेस्ट होता है, ठीक है, वो ऑनलाइन भी दिया जा सकता है। तो अगर आपने वो दिया हुआ है तो भाई 6 बैंड ओवरऑल विद नो लेस देन 5 बैंड्स इन ईच। उसके बाद लास्ट है भाई लैंग्वेज सर्ट, ये भी ऑनलाइन चल जाएगा। और इसमें भाई B2 हाई पास चाहिए 38/50, यानी कि आपके ईच में इतने मार्क्स अगर होते हैं, ठीक है। इंग्लिश की सारी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया, मार्क्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो पीछे एक फ़ीस टोटल है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपके लिए एक्सीलेंट मौका है। अगर आप लोग आना चाह रहे हो तो इस गवर्नमेंट के अंदर आप लोग आ सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है आगे जाके और भी आसानियाँ आप लोगों के लिए हो सकती है। तो अगर कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और एज सून आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम 95% यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ हो चुकी हैं, ठीक है। तो सीन ये है कि कोई भी बंदा अगर जिसने मास्टर्स करना है, अभी प्लान कर रहा है, तो भाई आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट रेडी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट आपको एज सुन अभी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफर लेटर आएंगे और उसी के साथ, क्योंकि आगे अगस्त है, फिर सितंबर है। तो एज सुन एज पॉसिबल जिसके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट है, तो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर देना, तो मैं भी उसकी हेल्प कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।